Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about hyperthyroidism. हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि हमारे बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तैयार करते हैं। नॉर्मली जितना हमारे बॉडी को थायराइड हार्मोन की ज़रूरत रहती है उतना नहीं प्रोड्यूस करता है, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, एक्सेसिव प्रोड्यूस करता है। सो इस कंडीशन को हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हाइपरथायरॉयडिज्म मोस्ट ऑफ द वुमेन को ज़्यादा दिखाई देता है और मेल को कम दिखाई देता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, देन इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को ये हाइपरथायरॉयडिज्म होता है स्पेशली इन वुमन। देन हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, देन इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, डॉक्टर क्या डायग्नोसिस एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म को कैसे मैनेज करते, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाइपरथायरॉयडिज्म स्टार्ट करने से पहले हम लोग थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी देखेंगे, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी से हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई होता है। देन है राइट सुपेरियर थायराइड आर्टरी, ये आर्टरी से हमारा जो ऊपर का पार्ट है, सुपेरियर यानी कि ऊपर का जो पार्ट है, ये थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई होता है। देन है वेन टू इंटरनल राइट जुगुलर वेन है। राइट इन्फेरियर थायराइड आर्टरी, इन्फेरियर यानी कि नीचे की हम लोग बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में इन्फेरियर बोलते हैं। देन है इन्फेरियर थायराइड वेन। राइट सब क्लेविकल आर्टरी, थायराइड कार्टिलेज, ओके। देन है लेफ्ट लोबस ऑफ थायराइड ग्लैंड, इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। देन है ट्रकिया, देन है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये येलो पार्ट है हमारे थायराइड ग्लैंड का जो शेप है, ये बटरफ्लाई शेप है। ये हमारे लैरेंस और जो ट्रकिया है, सो ये ट्रकिया के फ्रंट साइड में हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये प्रेजेंट है। हमारे थायराइड का हम लोग वेट देखेंगे तो 25 ग्राम हमारे थायराइड का वेट है। और हमारा थायराइड ग्लैंड क्या काम करता है, तो इसका जो मेन काम है, फंक्शन है, तो ये है हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, सो ये टेम्परेचर मेंटेन रखने का काम ये थायराइड हार्मोन करता है। देन हमारी जो हार्ट बीट है, ये हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम भी ये हमारा जो थायराइड हार्मोन है ये थायराइड हार्मोन करता है। देन है कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म, कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है। हमारे बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ये सेल्स जो हम लोग फूड खाते हैं, ये फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं यानी कि ऊर्जा में बदलते हैं। क्योंकि जो हम लोग मूव करते हैं, थिंकिंग करते हैं, हमारे बॉडी को ग्रोथ होने के लिए एनर्जी लगती है। सो ये थायराइड ग्लैंड हमारे जो मेटाबॉलिज्म है, सो ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम भी करता है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है। हाइपर यानी कि हाई, ज़्यादा, ओके। एंड थायराइड, थायराइड ये हार्मोन है, ग्लैंड है। देन डिज्म यानी कि डिसीज, हम लोग मेडिकल कंडीशन बोलते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि हमारे बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, तैयार करते हैं। सो इस कंडीशन को हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के जो कॉमन सिम्टम्स है यानी कि लक्षण है, तो ये है कि इसमें हमारा वेट लॉस हो जाता है और हम लोगों को ज़्यादा भूख लगती है हाइपरथायरॉयडिज्म के वजह से। और हाइपरथायरॉयडिज्म ये मोस्ट ऑफ द वुमन को ज़्यादा दिखाई देता है अगर आप लोग टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। अदरवाइज आप लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म की हिस्ट्री है और आप लोग ट्रीटमेंट स्टॉप करते हैं 1-2 ईयर्स, तो हमारे जो ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये हाइपरथायरॉयडिज्म की हिस्ट्री रहेगी, सो डॉक्टर के पास जाके दिखाना। डॉक्टर ने जो भी आप लोगों को ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है वो टाइम टू टाइम फॉलो करना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है। तो इसका मेन कॉज तो यही है कि ग्रेविस डिसीज, ग्रेविस डिसीज यानी कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। सो इस वजह से हमारे थायराइड ग्लैंड ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्रेविस डिसीज के वजह से भी हम लोगों को ये हाइपरथायरॉयडिज्म होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है एक्सेस आयोडीन, अगर आपके बॉडी में आयोडीन ज़्यादा रहेगा, आयोडीन मोस्ट ऑफ द जो हम लोग फूड खाते हैं, सी फूड या डाइट्री लेते हैं, उसमें आयोडीन ज़्यादा रहता है। देन अगर आप लोग MRI या CT स्कैन डॉक्टर करते हैं सम मेडिकल कंडीशन के वजह से,
तो इसमें डॉक्टर एक आयोडीन कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करते हैं। ओके, ये आयोडीन कॉन्ट्रैक्ट एक इंजेक्शन रहता है, ये हमारे आईवी थ्रू डॉक्टर पुश करते हैं। क्यों पुश करते हैं? क्योंकि हमारा जो स्पेसिफिक पार्ट है, ये पार्ट प्रॉपर विजुअलाइज करने के लिए डॉक्टर ये आयोडीन डाई देते हैं। तो ये आयोडीन डाई के वजह से भी हमारे बॉडी में कभी कभी ये जो आयोडीन है, ये आयोडीन ज़्यादा हो जाता है। देन है थायरोडाइटिस। थायरोडाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। हमारे जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड को इन्फ्लामेशन रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा, हमारे थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग हो जाते हैं। सो इस वजह से भी हम लोगों को ये हाइपर थायरॉइडिज्म होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है बेनाइन थायराइड नोडुल्स। बेनाइन थायराइड नोडुल्स यानी कि हम लोग अबनॉर्मल सेल्स बोल सकते हैं या सिस्ट बोल सकते हैं। अबनॉर्मल सेल्स हमारे जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड में ग्रोथ हो जाते हैं। हमारे ट्यूमर के 2 टाइप्स है, फर्स्ट है बेनाइन ट्यूमर, देन सेकेंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर आप लोगों को बेनाइन ट्यूमर रहेगा तो ये एक ही जगह पर स्लोली ग्रोथ होता है, और अगर आप लोगों को मैलिग्नेंट ट्यूमर रहेगा तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर फास्ट हमारे पूरे बॉडी पर स्प्रेड होता है, मेटास्टेटिस हो जाता है। अगर हम लोगों को बेनाइन ट्यूमर रहेगा तो वो हम लोग सर्जरी करके रिमूव कर सकते हैं और क्यूर होता है बेनाइन ट्यूमर। अगर आप लोगों को मैलिग्नेंट ट्यूमर रहेगा तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर क्यूर नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड स्ट्रीम थ्रू पूरे बॉडी को स्प्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ब्रेन में ये मैलिग्नेंट ट्यूमर रहेगा, सो डॉक्टर ब्रेन में मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो सेल्स से ग्रोथ हुए, सेल्स से अबनॉर्मल सेल्स, वो डॉक्टर सर्जरी करके रिमूव करते हैं। बट बाद में हमारे लीवर में या लंग्स में कौन से भी पार्ट में ये मैलिग्नेंट ट्यूमर अगेन ग्रोथ हो जाते हैं। तो बेनाइन थायराइड नोडुल्स रहेंगे, नोडुल्स यानी कि एक्स्ट्रा मास ग्रोथ रहेगा हमारे थायराइड ग्लैंड में। सो इस वजह से भी हमारे जो थायराइड ग्लैंड है यानी कि हार्मोन है, ये ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। सो ये भी एक कोज है हाइपर थायराइडिज्म का। देन है टॉक्सिक एडेनोमा। टॉक्सिक एडेनोमा, एडेनोमा यानी कि कैंसर। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि मैलिग्नेंट कैंसर क्या है और बेनाइन कैंसर क्या है। बेनाइन कैंसर स्प्रेड नहीं होता है, एक ही जगह पर स्लोली ग्रोथ होता है और वो डॉक्टर सर्जरी करके रिमूव करते हैं। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारे पूरे बॉडी में ये मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड होता है। अगर आप लोगों को टॉक्सिक एडिनोमा रहेगा, सो इस वजह से भी हम लोगों को हाइपर थायराइडिज्म होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है लार्ज अमाउंट ऑफ T4 इन ब्लड। T4 हार्मोन हमारे ब्लड में ज़्यादा रहेगा, सो इस वजह से भी हम लोगों को ये हाइपर थायराइडिज्म होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। सो ये थे हाइपर थायराइडिज्म के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपर थायराइडिज्म के सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा वेट लॉस हो जाता है, देन हम लोगों को ज़्यादा भूख लगती है। हाइपर थायराइडिज्म के वजह से हम लोगों को विजन का भी प्रॉब्लम आता है। देन हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, ट्रेमल हो जाते हैं हमारे मसल्स। थायराइडिज्म के वजह से हम लोग नर्वस रहते हैं, हमारे हार्ट बीट सडनली इंक्रीज हो जाते हैं, रैपिड हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं, और कभी कभी इनरेगुलर हो जाते हैं यानी कि फास्ट रहते हैं, देन अगेन स्लोली, देन अगेन फास्ट हो जाते हैं। पीरियड्स में चेंजेस आते हैं, हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस हो जाते हैं। जिस पर्सन को हाइपर थायराइडिज्म रहेगा, सो वो पर्सन को ज़्यादा स्वेटिंग आती है और वो लोग बहुत इरिटेट रहते हैं। देन उन लोगों को सोने के लिए डिफ़िकल्ट होती है, वो लोग प्रॉपर सो नहीं सकते हाइपर थायराइडिज्म की वजह से। किसी किसी को डायरिया होता है, डायरिया यानी कि लूज मोशन। हाइपर थायराइडिज्म के वजह से हमारे ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड को स्वेलिंग आती है, हमारे थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाते हैं और हमारे जो नेक है ये पफी हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। अगर आप लोगों को ये हाइपर थायराइडिज्म की हिस्ट्री रहेगी और आप लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोगों को ये हाइपर थायराइडिज्म है करके, देन अनट्रीटेड है यानी कि हाइपर थायराइडिज्म की आप लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं ली है, तो हमारे हेयर लॉस होते हैं। देन हमारे जो हार्ट बीट है, ये हार्ट बीट इनरेगुलर हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और सम टाइम ये लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत आती है हाइपर थायराइडिज्म के वजह से। ये था हाइपर थायराइडिज्म के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी है। हाइपर थायराइडिज्म ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है अगर आप लोग टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। तो हमारे जो हार्ट रेट है ये सडनली इंक्रीज हो जाते हैं, हमारा बीपी हाई हो जाता है। देन समटाइम हमारा जो हार्ट है, ये हार्ट फेल होने का भी ज़्यादा चांसेस रहता है ये हाइपर थायराइडिज्म के वजह से। देन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट मदर है, ये प्रेग्नेंट मदर को हाइपर थायराइडिज्म रहेगा
तो फीटस को और मदर को दोनों को भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को हाइपरथायरॉयडिज्म रहेगा तो मिसकैरेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन प्रीमेच्योर बर्थ होता है। प्रीमेच्योर बर्थ यानी कि नॉर्मली जो प्रेगनेंसी वीक है ये 38 to 40 वीक है, बट उससे पहले ही ये बेबी का बर्थ होता है। और प्रीमेच्योर बर्थ के वजह से बेबी का वेट बहुत लो रहता है। लो वेट बर्थ के वजह से जो इन्फेंट है वो इन्फेंट प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, उसके बॉडी में जो ऑर्गन्स है ये प्रॉपर डेवलप नहीं हो जाते हैं प्रीमेच्योर बर्थ के वजह से। अगर आप लोग प्रेग्नेंट है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आप लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म है, सो डॉक्टर ने जो भी आप लोगों को मेडिसिन या टेस्ट एडवाइस किया है वो टाइम टू टाइम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देन है ऑस्टियोपोरोसिस। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हमारे जो बोन है ये बहुत वीक रहते हैं, इजीली ब्रोकन हो जाते हैं। देन हाइपरथायरॉयडिज्म के वजह से हम लोगों को थायराइड कैंसर होने का भी ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये थे हाइपरथायरॉयडिज्म के कॉम्प्लिकेशन। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर कैसे डायग्नोस करते हैं। तो फर्स्ट तो डॉक्टर पूरी हिस्ट्री लेते हैं, आपकी जो पर्सनल हिस्ट्री है वो पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं। देन फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर आप लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म रहेगा और आप लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं लिए तो हमारे थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होते हैं, तो वो डॉक्टर चेक करते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड। देन ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में T4, T3 और T4 फ्री ये लेवल चेक करते हैं। हमारे ब्लड में ये T4, T3 का लेवल मेजर करते हैं। एंड THS ये भी एक ब्लड टेस्ट है। THS यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल डॉक्टर चेक करते हैं। हमारे थायराइड के अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसमें ये मेजर करते हैं डॉक्टर कि जो थायराइड ग्लैंड है ये कितना इंक्रीज हुआ है, इनलार्ज हुआ है। ये फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। देन CT स्कैन, MRI भी करते हैं। CT स्कैन, MRI क्यों करते हैं? क्योंकि जो ये थायराइड ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड में कुछ कैंसर के सेल्स प्रेजेंट है क्या, अबनॉर्मल सेल्स प्रेजेंट है क्या, सो ये फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर CT स्कैन और MRI करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज वो पेशेंट को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म को डॉक्टर कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म रहेगा, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है एंडोक्राइनियोलॉजिस्ट, सो वो ये हाइपरथायरॉयडिज्म मैनेज करते हैं यानी कि ट्रीट करते हैं। सो इसमें फर्स्ट है डॉक्टर एंटी थायराइड मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। ये एंटी थायराइड मेडिसिन एम्प्टी स्टमक लेना पड़ता है। ओके, एंटी थायराइड मेडिसिन क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि हमारे जो एक्सेस थायराइड हार्मोन्स है ये एक्सेस थायराइड हार्मोन को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर एंटी थायराइड मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। देन रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी भी स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी यानी कि ये एक थेरेपी है। ओके, और ये एक तो ओरली यानी कि ये टैबलेट रहते हैं, अदरवाइज लिक्विड रहता है। ये डॉक्टर ओरली लेने के लिए बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे सेल से अबनॉर्मल सेल से जो सेल्स थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है, सो वो थायराइड हार्मोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डॉक्टर ये रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी स्टार्ट करते हैं। बट इसमें जो हमारे नॉर्मल टिश्यू है ये टिश्यू को कुछ हार्म नहीं होता है। ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से भी हमारा जो हाइपरथायरॉयडिज्म है ये हाइपरथायरॉयडिज्म कम नहीं हो रहा है। सो डॉक्टर सर्जरी करते हैं। बिफोर सर्जरी डॉक्टर पेशेंट को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। देन सर्जरी में डॉक्टर थायरॉक्टोमी करते हैं। थायरॉक्टोमी यानी कि हमारा जो ये थायराइड ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड डॉक्टर रिमूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द अगर हम लोगों को थायरॉक्टाइटिस रहेगा यानी कि हमारे थायराइड को इन्फ्लामेशन रहेगा, थायराइड कैंसर रहेगा या मैलिग्नेंट रहेगा, ट्यूमर रहेगा, तो डॉक्टर सर्जरी करके हमारे थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं। अगर आप लोगों का थायराइड ग्लैंड पूरा डॉक्टर ने रिमूव किया है तो डॉक्टर हम लोगों को थायराइड सप्लीमेंट हार्मोन स्टार्ट करते हैं। ये मेडिसिन रहते हैं और ये हम लोगों को लाइफ टाइम तक लेनी पड़ती है क्योंकि हमारे बॉडी को थायराइड हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वजह से डॉक्टर हम लोगों को ये थायराइड सप्लीमेंट हार्मोन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सो ये था आज का टॉपिक हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी सो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।